नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की मैं बड़ी खबर से शुरुआत करता हूं। हालांकि कल की न्यूज़ जो है वो डिले रहेगी, जिसके कारण खबरें नहीं आ पाई अब तक। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आज के बयान आए हुए हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह का। एक वीडियो है जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इशारे पर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया गया था कि विनेश फोगाट के साथ जो अभद्रता की गई थी, उनके साथ जो छेड़छाड़ी की गई थी, उसके बाद क्या कुछ सामने हुआ, ये सबसे बड़ी बात सामने आई है। पहले इस बात को बता देता हूँ कि विनेश फोगाट के साथ जो हरकत हुई, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि धरना पर बैठे। सच तो यह है कि विनेश फोगाट के साथ जो हुआ था उसके बाद उनको बैठना पड़ा धरना पर, मगर भाजपा के वो नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह को सजा नहीं मिलती है। सोचिए, केंद्र में बीजेपी, ये वही बीजेपी जो गुंडाइयों को पाल कर रखा हुआ अपने अंदर, चाहे वो बजरंग दल के नाम पर हो, दंगाई के नाम पर हो, इन सब को संरक्षण भाजपा के लोग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ऐसे में मौन है, उनके नेताओं के अनाप शनाप बयान आते रहे। फिर एक बार ऐसी ही एक और बयान आया हुआ है विनेश फोगाट को लेकर। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जो मेरे साथ पाप किया, इसीलिए वो ओलंपिक जो खेल है उसे हार गई और हार कर मुंह दिखता हुआ उनको वापस इंडिया आना पड़ा। सोचिए, विनेश फोगाट को लेकर फिर से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। आखिर विपक्ष के नेताओं से भी सवाल है कि क्या मुंह में ताला लग चुका है क्या? आखिर क्या कर रहे हैं? देश की बेटी हमारी है और ओलंपिक खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उनके प्रति अभद्रता टिप्पणी करने वालों को आखिर करके विनेश फोगाट को जिताया गया और जिता करके भेजा गया, जिसका परिणाम ईश्वर ने वहां जाकर के दे दिया। जिस तरीके से हमने तो पहले दिन कहा था कि ये घटना झूठ है और ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। भूपेंद्र हुड्डा इसके मुख्य किरदार हैं, दीपेंद्र हुड्डा इसके किरदार हैं, और आज वो सारी चीजें निकल करके सामने आ गई हैं। मुझे शर्म आती है इस बात की कि जिस आदमी का चार्जशीट में नाम है, जिसके ऊपर यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं, जो आदमी इस देश के सदन में नहीं पहुंच पाया, उसको राजनीतिक मंच बार बार मीडिया दे रहा है। चार्जशीट में उनका नाम है, विनेश फोगाट को वो अटैक कर रहे हैं। बाकी 6 लड़कियों ने पर भी तो आपके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है। क्या वो आरोप चला गया है? किसको नहीं याद है कि आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी मोदी सरकार? वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली पुलिस आपको बचाते हुए घूमती रही। और विनेश फोगाट ने बड़ी हिम्मत से, बड़ी शिद्दत से एक लड़ाई लड़ी थी, अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद उस लड़की को जिस तरह से जमीन पर घसीटा गया, बूटों तले रौंदा गया, और उसके बाद वो ओलंपिक जाती है और ऑलमोस्ट स्वर्ण पदक जीत कर, जिसकी वो हकदार थी, वो जीत जाती। मेरा अपना मानना है, जिस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह चरित्र हनन कर रहे हैं, जिस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह महिला खिलाड़ियों के खिलाफ या बजरंग पुनिया के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सर्वथा गलत है। लेकिन उनको बार बार मीडिया जो मंच दे रहा है, मसाला आपको लग रहा है स्टोरी में। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, आप में से भी बहुत सारी महिलाएं हैं, 6 और उसमें लड़कियां थी, वो सब भी गलत थी। विनेश गलत है, वो सब भी गलत थी। राजनीति का अधिकार क्यों नहीं है हमारी देश की बेटियों को? बबीता फोगाट को जब आप चुनाव लड़ाइए तो कोई राजनीति नहीं है, फिर आप टिकट काट के उनको दूध की मक्की की तरह निकाल दीजिए। रविंद्र जडेजा आपको ज्वाइन करें, कोई राजनीति नहीं है। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? एक लड़की के साथ अन्याय हुआ, अन्याय के खिलाफ उसने आवाज उठाई, और आवाज ही नहीं उठाई, बहुत बड़ी लड़ाई पूरे सिस्टम से लड़ी, और उसके बाद उस लड़ाई को उसने जीता। और ब्रिजभूषण शरण सिंह इस सभ्य समाज पर धब्बा है, कलंक है, और वो बार बार जो यहां पर कह रहे हैं हमारी हरियाणा में जीत वो और सुनिश्चित कर रहे हैं। आपने कहा स्वर्ण पदक, ब्रिजभूषण का कहना है कि भगवान ने उसे सजा दिया। भगवान ने तो ब्रिजभूषण को सजा दी। ब्रिजभूषण सदन में नहीं है, विनेश फोगाट अभी जीतकर विधायक बनने वाली है। भगवान की सजा जो है ना, समय बड़ा बलवान है, और जब उसका डंडा चलता है तो बड़े जबरदस्त चलता है। आप बैठकर वहां पर बयानबाजी कर रहे हैं और विनेश फोगाट जो है वो विधायक बनेंगी। ये है समय की बलवान, ये है समय का न्याय, ये है ईश्वर का न्याय। ईश्वर का न्याय ये है कि जो 6 और लड़कियों ने आपके ऊपर शोषण का आरोप लगाया था, वो आरोप आज भी जीवित है, आज भी आप चार्जशीटेड हैं। और इस तरह की बातें एक विनेश फोगाट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे में ब्रिजभूषण शरण सिंह को कौन दे रही है पीछे से बैकअप, जिसके कारण ऐसी
अभद्रता टिप्पणी करने वाले बृजभूषण शरण सिंह आखिर सलाखों के पीछे क्यों नहीं? सवाल तो यहीं से उठता है कि आखिर विपक्ष के मुंह में ताला लगा हुआ है क्या? विपक्ष ऐसे चीज़ों को क्यों नहीं मुद्दे उठा रही है, जिसके कारण लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष की व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से, और सवाल यहाँ से उठता है कि आखिर क्या व्यवस्थाएं और क्या विधित रूप से विनेश फोगाट को लेकर जो टिप्पणियाँ की जा रही है, आखिर क्या है इसकी पूरे मामला। असम के बारापेट जिले में 28 मुसलमानों को डिटेन किया गया। कैंप में भेजे गए 9 महिलाएं और 19 पुरुष हैं। जिस डिटेंशन कैंप में जाने का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें परिवार के लोग रोते दिख रहे हैं। सवाल है कि फिर से असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जो लगातार मुसलमानों को लेकर नफरती जो उनके अंदर एक आक्रोश है वो भरा पड़ा है, और उसी चीज़ को लेकर के कभी ना कभी कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिसके कारण मुस्लिम समाज को वहाँ रहना काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे में असम की जो मुख्यमंत्री है माफ़ कीजिएगा हेमंत विश्व शर्मा, जो लगातार कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे बड़ी परेशानियां उभरते दिख रही है, और ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विधि व्यवस्था क्या है, और लगातार यहीं से वो सारी सिस्टमों पर सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जो एक प्रोपेगेंडा है, ये व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं सीधा एक सवालों के घेरे में है कि आखिर क्या कुछ हुआ है इस पूरे पहल पर, और यहीं से वो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर व्यवस्थाएं क्या ही है। ऐसे में जो असम को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के प्रति पूरे देश में बीजेपी ने जो जहर घोला है वो साफ दिख रहा है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है।